जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। उसका आज हम पेपर एनालिसिस देखने वाले हैं। डे फर्स्ट बोथ शिफ्ट, हम आज की दोनों शिफ्टों का पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जीके, जीएस, करंट अफेयर, किस प्रकार के प्रश्न और उनका लेवल क्या था, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने एकलव्य क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सीधे हम आपको आज के जो प्रश्न आए थे दोनों शिफ्टों में उन पर ले चलते हैं। सबसे पहले वर्तमान मंत्रिमंडल से हमें प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। दोनों शिफ्टों में हमें प्रश्न देखने को मिले। पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका राइट आंसर जयराम ठाकुर हैं। यदि राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। उसके बाद पूछा गया कि पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो यह हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम। और इनके बारे में यदि बात करें तो 17 जुलाई 2015 को अरुणाचल प्रदेश के यह सबसे युवा सीएम बने थे। ठीक है, तो यहां वर्तमान मंत्रिमंडल से चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो प्रश्न पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाना है। तो आप जो वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको तैयार कर लें। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण दिवसों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, जैसे यहां पर पूछा गया था पृथ्वी दिवस, अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो यह हमें सबको पता होगा 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी पूछा गया है अगली शिफ्ट में, तो कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है। और यदि हम नेशनल वुमेन्स डे की बात करें, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमें इंपॉर्टेंस डे वाला जो सेक्शन है वह भी कंप्लीट करके रखना है। इसके बाद ऐतिहासिक लड़ाइयों से पूछा गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो यह 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य एवं अकबर के बीच यह लड़ा गया था। हेमचंद्र को हम हेमू बोलते हैं और अकबर के बीच लड़ा गया था। इससे रिलेटेड यदि प्रश्न आगे बन सकते हैं तो उसकी जानकारी भी हमने प्रोवाइड की है कि पानीपत का तृतीय युद्ध तो यह 1761 को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 को लड़ा गया था और प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था। इसके बाद यदि पूछा जाए चौसा का युद्ध, तो यह जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। तो इतने आपको इंपॉर्टेंट जो ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं याद रखनी है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया था जो कि 5 नवंबर 1556 ऑप्शन में भी था और राइट आंसर है। इसके बाद 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है यहां पर कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था, तो यह अंग्रेजी भाषा के लेखक अमिताभ घोष को दिया गया था। और अंग्रेजी भाषा के यह पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें, यह तो पुराना हो गया कि आगे भी पूछ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड हमें 55वां याद रखना है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जो दिया गया है मलयालम भाषा के अक्कीतन अच्युतन नंबूदिरी को। ठीक, और बात करें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो वह हैं जी शंकर कुरूप और मलयालम भाषा के कवि लेखक हैं। अब भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, लेकिन सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें तो साइंस से हमें प्रश्न देखने को मिला कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह दूरी की इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर रिलेशन भी पूछा जा सकता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर होता है। तो आपको याद रख लेना है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और यह रिलेशन भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सीमा, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप जानते हैं कि गुजरात की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। और सबसे कम भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम तटरेखा वाला राज्य, तो वह है गोवा।
ठीक है, आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि रिलेट करके प्रश्न आगे पूछे जाने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था जो कि चर्चा में रहे हैं हाल फिलहाल में कुछ मंदिर, जैसे सबरीमाला मंदिर, ठीक है, महिलाओं के प्रवेश निषेध के लिए यह चर्चा में था। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में आता है, इसका आंसर केरल था। इसके बाद एक और जो मंदिर है वह चर्चा में रहा, वह है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल। तो सबरीमाला मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर दोनों केरल में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखने को मिला कि भारत का पहला नेशनल पार्क, तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। इसके बाद अगला प्रश्न था बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन का रद्द होना भी पूछा जा सकता है, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो राजधानी परिवर्तन है वह भी 1911 में हुआ था कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित की जाएगी, और 1912 में परिवर्तित कर दी गई थी। 11 में घोषणा, 12 में परिवर्तित कर दी गई थी। इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखना है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठाकर पूछ सकते हैं। प्रश्नों का लेवल कठिन नहीं है, लेकिन प्रश्नों के तरीके थोड़े से बदल गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया इंडोनेशिया देश की राजधानी, और हर शिफ्ट में आपको एक ना एक देश की कैपिटल पूछी ही जाएगी। कैपिटल हो, मुद्रा हो, या पार्लियामेंट का नेम क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछी गई है जो कि जकार्ता है, और यह एक ऐसा देश है जो अपनी राजधानी परिवर्तित कर रहा है। तो हो सकता है आगे जाकर इसकी जो राजधानी है कोई और बन जाए। बोर्नियो द्वीप पर जो परान कराया है उसको राजधानी बनाया जा रहा है, या काली मंतर भी हम बोल सकते हैं। तो बोर्नियो द्वीप पर इसकी नई राजधानी ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में जकार्ता है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 से प्रश्न आया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत था 102वें नंबर पर, ठीक है। 2019 की बात की जा रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, लेकिन हम वर्तमान का भी याद रखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 94, ठीक है। 19 में बात की जाए तो 102 थी, और वर्तमान 2020 में क्या है, 94वें नंबर पर है इस सूची में। इसके बाद एक नेशनल पार्क आया, सैडल पीक नेशनल पार्क, जो कहां पर है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप पर है। अंडमान निकोबार में है सैडल पीक नेशनल पार्क। इसके बाद डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से एक प्रश्न पूछा गया कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हमें अगला प्रश्न देखने को मिला कि दांडी यात्रा, दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी, और समाप्ति हुई थी दांडी जिला नवसारी में। और इसका उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना, ठीक है, और नमक कानून तोड़ के विरोध प्रदर्शन करना। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा का संबंध किस वर्ष से है? तो 1930, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यह चली थी, और स्टार्टिंग में लगभग 78 जो प्रतिनिधि बोल सकते हैं, उन 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। तो दांडी यात्रा में स्टार्टिंग में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 78 व्यक्तियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्रीलंका कब डोमिनियन स्टेट बना, कब औपनिवेशिक राज्य बना, कब उसको आजादी मिली? तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राज्य बन गया, स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह अपना राष्ट्रीय दिवस, यह अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 फरवरी को श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब इससे रिलेटेड आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक एक डेटा को याद कर लेना है। इसके बाद नदियों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ताप्ती नदी के किनारे है सूरत, और ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई, बुरहानपुर भी हैं। इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं कि नासिक
किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। मदुरई किस नदी के किनारे है? तो बेगई नदी के किनारे है। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। कुछ हमने प्रमुख शहर जो चर्चा में रहे हैं उनका भी हमने वर्णन किया है। नासिक गोदावरी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी और मदुरई बेगई नदी के किनारे। इसके बाद साइंस से एक प्रश्न देखने को मिला कि सेरीकल्चर संबंधित है तो रेशम कीट उत्पादन से, रेशम कीट पालन से संबंधित है। इसके बाद और भी पूछ सकते हैं कि पोमोलॉजी का संबंध है तो फलों के अध्ययन से पोमोलॉजी का संबंध है। पेडोलॉजी का संबंध है मृदा के अध्ययन से। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो आपको तैयारी करके रखनी है। इसके बाद अगली शिफ्ट में एक और नेशनल पार्क देखने को मिला कि मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। साथ में अन्य नेशनल पार्क भी होंगे जैसे गुंडी नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद बनिहाल दर्रा नेशनल पार्क हो, चाहे यहां पर नदियां हो, चाहे दर्रे हो, सभी से एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के जो भी टॉपिक्स हैं आपको 100% कंप्लीटली तरीके से याद होने चाहिए। तो बनिहाल दर्रा कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया साइंस से एक और प्रश्न कि पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? तो पदार्थ की मात्रा का हम जानते हैं मोल मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर से कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई, काम 2014 में चालू हो गया था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। क्या होता है, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको एक अलग तरीके से खाते बनवाए जाते हैं जिसमें 250 रुपए की राशि उनको दी जाती है। इस तरीके से इसकी स्कीम है। तो बस हमें पूछा याद रखना है कि सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। इसके बाद एक प्रश्न करंट अफेयर से आया है कि हाल ही में किस सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में देश की सबसे लंबी टनल, देश की सबसे लंबी सुरंग 9.02 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और जिसका नाम है अटल सुरंग। ठीक है। अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद हमें प्रश्न देखने को मिला कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति रहे। ठीक है। इसके बाद और यह नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार के जो भी डेटा हैं सब याद रखने हैं, बिल्कुल कहीं से भी प्रश्न पूछे हमसे बनने चाहिए। इसके बाद पूछा गया राजतरंगिणी, यह किताब का जो विश्लेषण है हमने पहले भी कर चुके हैं। तो राजतरंगिणी किताब के लेखक हैं कल्हड़। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न था जो कि कंप्यूटर से हमें देखने को मिला कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद कुछ प्रश्न रह गए हैं। ठीक है। जिसमें लोकसभा में अधिकतम सीटें पूछी गई थी तो ऑप्शन के हिसाब से यदि 550 होगा तो हमारा राइट होगा, यदि एंग्लो इंडियन सीट्स को भी हम जोड़ लें तो 552। इसके बाद ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो ध्वनि तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस में गमन करती है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है। सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो इसका राइट आंसर था प्रकृति के लिए समय। इसके बाद बिम्स्टेक सदस्य देशों में कौन सा सदस्य देश शामिल है, या ऑप्शन में कौन सा बिम्स्टेक सदस्य देशों में शामिल है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश है वह बिम्स्टेक कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका का लैंडलॉक्ड देश,
अर्थात ऐसा कोई देश का नाम बताएं दक्षिणी अमेरिका के जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, लैंड लॉक देश। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से बोलीविया था। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया कि वंदे भारत, जो वंदे भारत जो T18 ट्रेन 18 जो एक्सप्रेस थी, ट्रेन थी, उसका जो शुरुआत थी कहां से कहां की गई थी, तो नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक के साथ किया गया है, तो विजया बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय कर दिया गया है। और अगला प्रश्न था कि पीएनबी का मुख्यालय, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है। इसके बाद भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स कितनी हैं, तो वर्तमान में 42 रामसर साइट्स हैं। कितनी है, 42 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद 7 बहनों में शामिल राज्य कौन सा नहीं है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर था ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, 3 ऐसे ऑप्शन थे जो 7 बहनों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक और अंतिम प्रश्न यहां पे देखने को मिला कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की इकाई पूछी गई थी। तो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। तो इस प्रकार से आज की जो डे 1 की जो दोनों शिफ्ट थी उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। प्रश्नों का लेवल नॉर्मल था, मॉडरेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप बेसिक्स पर ध्यान दे रहे हैं, जीके को कंप्लीट तरीके से याद कर रहे हैं, तो आसानी से प्रश्न बनेंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो बनने लायक ना हो। तो यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहे एकलव्य क्लासेस के साथ। मिलते हैं कल एक धमाकेदार नए रिव्यू के साथ।